हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक। आज हम लोग 11th का ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था, ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक मतलब कि ये हर जगह इसका इस्तेमाल पड़ेगा, ये चीज। तो इसको अच्छे तरीके से बार बार समझिएगा। जो समझाएंगे, समझ लेने के बाद अपने मन से पहले सोचिएगा कि tan 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। मन में जो आएगा फिर यहाँ से मिलाइएगा कि यह हमने सही सोचा कि गलत सोचा। अगर सीखना है तो देख कर सवाल नहीं बनाना है, इसको देख कर सवाल नहीं बनाना है, याद कर लेना है। अभी बताएंगे, सब चीज़ समझा देंगे कि कैसे हम सोच के बता सकते हैं। हम कैसे सोच के बता सकते हैं। बहुत जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, या देखेंगे भी। थोड़ा मेरा भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक एक चीज। ये सबको मालूम है, पाई का मतलब होता है 180, तो 2 पाई का मतलब 360। सबको मालूम है, पढ़ा चुके हैं। जरा इसके बारे में देखा जाए तो जैसा कि हम लोग देखे हैं, अगर ये वाला एंगल है पॉजिटिव थीटा, तो एक राउंड घूम कर आएंगे तो क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा। और 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 100 राउंड, 200, n राउंड, n इंटू 360 प्लस, दोनों सेम ही जगह आ रहा है तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। मतलब मेरा कहने का है कि 360 प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वही रह जाएगा n इंटू 360 प्लस थीटा का। क्लियर? 360 प्लस थीटा का जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा n इंटू 360 प्लस थीटा का। क्लियर? तो इसी 360 की जगह 2 पाई लिख दिया तो यहाँ भी हो जाएगा 2 पाई और n 2n पाई प्लस थीटा, ऐसे भी लिखा रहेगा। वैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। अगर फिर से एक बार हम देखते हैं, ये हमारा रहा माइनस थीटा, हम पहले बता चुके हैं। तो जब इधर से आएंगे तो ये हमारा कहलाएगा 360 माइनस थीटा। और जब कई सारे चक्कर घूम कर आएंगे यहाँ से, तब यह क्या कहलाएगा n इंटू 360 माइनस थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि जो 360 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी n इंटू 360 माइनस थीटा की। प्रत्यक्षम प्रमाणम की मस्ती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, दिखाई दे रहा है। इसलिए 360 की जगह जब 2 पाई लिख देंगे तो 2 पाई माइनस थीटा बराबर यहाँ भी 2n पाई माइनस थीटा। ठीक, चलिए अब आइए 13 नंबर में। यह साइन स्क्वायर थीटा को हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आप लोगों को मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं।
क्यों? क्योंकि यह साइन 30 का स्क्वायर मतलब साइन 900 इसका एंगल का स्क्वायर है, तो ये ऐसा नहीं लिखा सकता। ठीक वैसे ही जब कभी भी 2 इंटू साइन 60 होल का बाई 2 यानी साइन 60 का जो वैल्यू होगा उसमें बाई 2 इंटू 2। तब यहाँ बेटा 2 इंटू करके आप यह लिख सकते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो तो यह नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि यह एंगल में है। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा साइन 30 यानी 2 इंटू 1/2 यानी 1। लेकिन जब बेटा यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? गड़बड़ बात है। तो ये सब चीज भी नहीं होना चाहिए। जहाँ होना चाहिए वहाँ बराबर, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ यह। ठीक, अब आगे की बात जरा 14 नंबर में आइए। बहुत बच्चे नादानीवश भूलवश, हालांकि सबको बताया हुआ रहता है लेकिन फिर भी ऐसा दिया हो तो साइन कॉमन निकाल लेते हैं। साइन कोई नंबर नहीं न है। व्हाट इज साइन? साइन थीटा क्या है? जैसे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ है एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यह थीटा है। तो साइन थीटा क्या है? साइन कॉस टेन ये सब कहलाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। यह क्या है? किसी भी ट्रायंगल में, मतलब कि यहाँ फिलहाल अभी राइट एंगल, आगे जाके कोई भी हो जाएगा, साइड्स और एंगल के बीच जो रेशियो होता है वही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। और वो साइन कॉस टेन से कोसेकॉट से डिपेंड किया जाता है। मैं तो साइन कॉस टेन ही रहता है, इसी का उल्टा। ऐसे दो और रहता है जो तुम लोगों किताब में नहीं है, वर्स थीटा एंड को वर्स थीटा। ये तुम लोगों किताब में नहीं है, लेकिन ये होता है तो इसका यूज भी नहीं है। दो ही किताब में जनरली मिलता है, एक एस.एल. लोनी किताब में और एक पुराने बिहार बोर्ड में क्लास 10th की किताब हुआ करती थी एडवांस मैथमेटिक्स, उसमें मिलता है वर्स थीटा एंड कोवर्स। उसका यूज नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए, ऐसे ही फालतू बात है। तो ये जो है थीटा एंगल के लिए साइन का रेशियो x/z ये कहलाता है। तो वो जो है यह रेशियो है एंगल ए के लिए साइन का रेशियो। तो इसे हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये लोग लेते हैं तो बहुत ही गलत करते हैं। अब उनको समझाया जाता है, आपको भी समझा रहे हैं, आप भी गलती ना करेंगे। कभी भी ऐसा कॉमन नहीं लेंगे, इसको ऐसे नहीं और इसको ऐसे नहीं कर सकते। ये आप लोग देखे हैं क्लास 10th में, ये सब देखे हैं। कैसे होगा यह एक डिफरेंट मैटर है, हम वहाँ पर अभी दिमाग अपना खर्च नहीं करना चाहेंगे। कैसे होगा वह डिफरेंट मैटर है, क्योंकि उसमें दिमाग खर्च करने चलेंगे तो हम अपने मुख्य पथ से बदल जाएंगे। हमारा मेन मोटिव है पहले यह समझना। तो उसको अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी, डिमांड करेंगे कि यह कैसे हुआ, इसका प्रूफ हम समझा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे ये सारे चीज क्लियर हो गए। यह क्या क्लियर, सारी चीज क्लियर हो गए। अब आगे ये वाला आप लोग क्लास 10th में जान गए हैं, कुछ बच्चे इधर से भी जानते हैं। तो हमें मतलब कुछ से नहीं है, हमें मतलब सबसे है। तो फिलहाल ये कैसे हुआ ये आप जानते हैं, पता नहीं क्या जानते हैं, हमें उसे मतलब नहीं, हम बताते हैं। इसको लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। जिन जिन बच्चों को यह जानने की इच्छा होगी कि यह कैसे हुआ, वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, प्लीज सर प्रूव इट।
तो प्रूव कर देंगे। फिलहाल अभी हम लोग यह देखें, ध्यान देकर, कोई जल्दी नहीं, आराम से कूल माइंड होकर ध्यान देकर देखें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? मालूम है कॉस थीटा। इसे हम लोग इस पर ब्रेक करते हैं, ए की जगह 90 और बी की जगह थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, बी की जगह थीटा, माइनस कॉस ए साइन बी। एग्री? बेटा ए की जगह 90, बी की जगह थीटा तोड़ दिया। हमें मालूम है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और हमें यह भी मालूम है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। इस तरीके से ये वाला गायब, हमारा क्या बच गया? कॉस थीटा। तो एज पर कमिटमेंट ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा। क्लियर बात? जानते थे कैसे हुआ, देख भी लिया। चलिए, वेरी गुड। लगे हाथ जरा इसमें आ जाइए, सब बताते हैं, आराम से घबराइएगा नहीं। प्लस, फिर एक ट्रिक भी बताएंगे, प्लस। तो अब प्लस होने के लिए ये वाला नियम लगा दीजिए, अंतर कुछ नहीं है, खाली बीच में प्लस है, यानी यहां भी आपको यही रह जाएगा। ठीक बच्चा लोग? वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब इसको बेटा मिटा दो। अब जरा आ जाओ तुम लोग कॉस वाले में, चलते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा। घबराइए नहीं, ये वीडियो पूरा, 2 वीडियो, इसके बाद एक और 2 वीडियो पूरा लगातार अच्छे तरीके से देखें, एक एक चीज। जितना अच्छा ये क्लियर होगा आगे उतनी ही अच्छी बात रहेगी। कॉस, तो ये वाला नियम लगा लिया जाए, ए की जगह 90, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस 90 का वैल्यू हमें मालूम है, साइन 90 का वैल्यू भी मालूम है। बेटा यह गायब हो गया, यहाँ क्या बचा? साइन थीटा। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं साइन थीटा। इसको ठीक से समझ लिए। हो सकता है कि कहीं भूलवश बीच में हम कुछ गलत सलत लिख देंगे, लेकिन जो समझा रहे हैं उस कंसेप्ट से आप लोग समझेंगे, तो गलत होगा तो भी सुधार लेंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर हम इस पर आते हैं प्लस, तो इस वाले नियम से बीच में हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो बेटा यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। एग्री? चल समझते चलिएगा। वेरी गुड। एक एक चीज देखते चलिए अच्छे तरीके से। कभी कभी हो सकता है कि हमसे भी मिस्टेक हो जाता है लिखने में, लेकिन यदि कंसेप्ट आपका अच्छा रहेगा तो हमारा मिस्टेक भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ मिस्टेक किया। इसलिए कंसेप्ट अच्छा से रखना चाहिए। ठीक है, चलिए हटाइए। अब मेरे ख्याल से हमें, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये tan पर आते हैं, tan पर। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan का तो फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, खैर होता है तो कोई बात नहीं। हमें ये तो मालूम है कि हम इसे tan को साइन बटा में कॉस लिख सकते हैं, यह मालूम है। ठीक, तो पहले नंबर का फर्स्ट और सेकंड फार्मूला देखो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, और कॉस 90 माइनस क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट। तो ये बेटा देख लो, मुझे लगता है कि यह मैं सबसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ।
तो देख लो इस तरीके से। मेरे ख्याल से कोई भाई ये नहीं कहते हैं कोई नहीं बताएगा, बहुत लोग बता सकते हैं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे इजी मेथड से मैं समझा रहा हूँ। अभी नहीं, जब पूरा क्लास खत्म होगा तब पता चलेगा कि कितना हमने इजी तरीके से समझा दिया सब चीज़, क्योंकि अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। खैर ये हो गया, ठीक है। अब आगे तो जब हम लोग इस प्लस में आ जाते हैं तो फिर से एक बार यहाँ आ जाते हैं, तो साइन 90 प्लस तो ठीक है, लेकिन कॉस 90 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ यह माइनस हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो कहानी। चलिए एगो कॉसेक में आ जाइए, कॉसेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की कहानी जो है वो हमको नहीं मालूम है, कॉसेक का फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन हमें यह तो मालूम है कि कॉसेक बराबर 1 में साइन होता है, ये मालूम है। तो कॉस साइन 90 माइनस हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और 1/cos क्या हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया हम आगे भी अपना सकते हैं, ये हमने छोड़ा तुम्हारे लिए। फिलहाल हम इसकी कहानी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आगे आराम से देखिए पूरा। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर ना देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। जरा हम यहाँ पर आते हैं, यह साइन 180 माइनस थीटा पर आते हैं इस जगह, तो बाकी वो भी होगा, डोंट वरी। साइन 180 माइनस थीटा पर आने के लिए हम लोग यहाँ से इस वाले पर ब्रेक करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह 180, बी की जगह थीटा माइनस साइन कॉस 180 साइन थीटा। अब तो समस्या यह है कि हमको न तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू मालूम है और न ही कॉस 180 डिग्री का वैल्यू मालूम है। तो मालूम होगा उससे मतलब नहीं, लेकिन अभी तक हमने नहीं बताया, इसलिए हम इसको अभी मान के चलते हैं कि हमें नहीं मालूम है। तो जितना मालूम है उसी पर हमें निकालना है, इसलिए हम लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, आइए बताते हैं। हम लोग इस 180 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90 माइनस 90 प्लस 90, 180 की जगह लिख दिया। और तुम्हारे सुविधा के लिए लेट x बराबर 90 माइनस थीटा, लेट x बराबर 90 माइनस थीटा। तो बेटा इसकी जगह x लिख देते हैं। देखो फिर से 180 माइनस थीटा पर तोड़ने पर हमें फॉर्मूला नहीं मालूम था, तो इसलिए हमने दूसरा तरीका अपनाया, 180 को लिख दिया 90 प्लस 90, 90 प्लस 90। अब इस 90 माइनस की जगह कुछ मान लिया। अब यहाँ पर हमें नियम कानून मालूम है, थीटा की जगह x है, तो यहाँ से साइन 90 प्लस बराबर क्या होगा, कॉस, और x की जगह x रह जाएगा। ठीक, साइन 90 प्लस x की जगह x, और इस x की जगह वापस उठा करके हम लोग लिख देंगे 90 माइनस। अब हम यहाँ से आ जाएंगे कॉस 90 माइनस बराबर क्या है, साइन थीटा, तो इसे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। ये हमारा हो गया। क्लियर है कहानी? चलिए क्लियर है, क्लियर है। अब इसी में हम बेटा प्लस में आ जाते हैं, तो प्लस में आ जाते हैं
तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है? माइनस साइन। तो यह क्या हो गया हमारे पास? तो यह हमें हो गया माइनस, सॉरी साइन 180 प्लस थीटा ना, माइनस साइन थीटा। एग्री हुए जी? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी, एग्री हो गया। ठीक, चलिए अब इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसको लेके आया जाए, थोड़ा सा 9 नंबर यहां पे, यह जो है माइनस थीटा, यहां क्या करें हम लोग? तो चलो नो प्रॉब्लम, 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं जी। चलिए लिख लिया 0 माइनस थीटा। तो यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे? 0 माइनस थीटा हो गया, तो a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी, a माइनस बी, यहां से a मतलब 0, b मतलब थीटा, माइनस a मतलब 0, b मतलब थीटा। साइन 0 0, यह बचा कॉस 0 1। तो प्यारे बच्चों यह गायब हो गया, हमारे पास क्या बच गया? ये माइनस साइन थीटा। ठीक है कहानी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस। तो फिर से यहाँ पर ये वाला नियम कानून आ जाएगा। हम 0, हाँ, कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस 0 माइनस है, प्लस साइन ए साइन बी, कॉस 0 1 रहा, साइन बी 0 रहा 0। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, ये वाला गायब बचा क्या तुम्हारे पास? कॉस थीटा। तो कॉस 0 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? ठीक है, अब इस तरीके से मैं आप लोगों को मौका देता हूं कि बाकी को भरने का प्रयास करें, लेकिन ठहरिए, जहां पर लिखे हैं इसको एक जगह कॉपी में लिख के रखिएगा, वहां मत भरिएगा, वो जगह मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लिया जाए। ठीक है, जो कि ध्यान रहे, हम बिना ग्राफ के भी समझा सकते हैं, लेकिन वैसे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब कि जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो अगर अभी हम समझाएंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो हमारे पास जब एक आसान मेथड उपलब्ध है, तो हम क्यों मुश्किल मेथड से, मैं कठिन तरीका क्यों इस्तेमाल करें? हम लोग आसान तरीका लगाएंगे। तो ये वाला टॉपिक पढ़ा देने के बाद जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को ग्राफ, ट्रिगोमेट्रिकल ग्राफ, तो ये ग्राफ से हमको मालूम हो जाएगा क्या चीज़। देखिए नोट, ये सब लोग नोट कर लेंगे, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1, यानी थीटा की जगह हम कोई भी एंगल रखें, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 रहता है और मिनिमम वैल्यू -1। वैसे ही कॉस का
मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम -1, tan का प्लस इंफिनिटी और मिनिमम माइनस, सेक का -1 से कम होता है। और चिंता न करें, सब चीज को वेल प्रूफ किया जाएगा बाय ग्राफ, एकदम 100%। ऐसे ही कॉसेक थीटा को -1 से कम और +1 से ज्यादा, ऐसे ही ये इसलिए कर लिख दे रहे हैं। हालांकि RS अग्रवाल इन सब में जरूरत नहीं है, लेकिन केसी सिन्हा में 3-4 सवाल है जिसमें इसका यूज पड़ेगा, इसलिए लिख दिए हैं। वरना हमें तो ये बताना ही बताना है किसमें, इसके बाद ग्राफ में। इसलिए अभी इसको याद कर लेंगे कि थीटा की जगह अलग अलग एंगल रखने पर इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू अलग अलग आएगी, और उन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू साइन का 1 रहता है और मिनिमम क्या रहता है -1। वही ऐसे इसी सब समझना है, सब ग्राफ से समझाएंगे। फिलहाल तुम लोग थोड़ा रफ में इसको नोट कर लीजिएगा, रफ में प्रयास करो इन सब को निकालने का। अब फिर इन सब को ट्रिक से कैसे बताएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। और आप सभी बच्चों से मेरा 2 बात कहना है। पहला बात कि आप लोग अपने जो भी बच्चे 11th के पढ़ रहे हैं या 12 के जो भी हैं, वो अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में कह दें कि जिनको जिनको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है कम ज्वाइन, और साथ में सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिनको जिनको पढ़ना है ग्रुप में बढ़ाएं, ग्रुप को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप करें, अच्छा रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, 11th के जो बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सुने, हो सकता है कि हम उन्हें लाइव लें, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस पर जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनकी बात अलग है, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो एक बार, चाहे जो जुड़े हुए भी हैं वो भी कह दें कि सर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को ले करके हम अलग से किसी जूम ऐप पर, नहीं तो गूगल मीट पर, नहीं तो जियो मीट पर हम अलग से क्लास शुरू कर सकते हैं। वो पहले का मालूम हो जाएगी कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमें बताएं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे बताएं कि हम पढ़ रहे हैं, तो हम उनको लेकर के लाइव शुरू कर सकते हैं। पहले बताएं कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब तक इसको भरिए, बाकी हम लेके सेकेंड वीडियो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।